आपने मेरे बुलेट पर हाथ कैसे उठाया? इस घड़ी का बहुत ध्यान रखना है। ये तेरे शरीर से अलग नहीं होना चाहिए। ये घड़ी कुछ अलग लग रही है, कोई जादुई चीज लगती है क्या? जरा। हाँ, प्लीज मेरी घड़ी वापस दे दीजिए। दे दो, सांस नहीं आ रही है। मेरी घड़ी वापस दे दीजिए। अरे ये तो बिना कुछ किए ही नीला पड़ रहा है। नीला पड़े या पीला, सांस रुक भी जाए तो हमें क्या, हमारे लिए तो अच्छा है ना। एक बच्चे की जिम्मेदारी कम होगी, कैद खाने भी नहीं ले जाना पड़ेगा। बुलेट, दोस्त तुम ठीक हो? थैंक यू दोस्त, मुझे बचाने के लिए। लेकिन दोस्त, तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे हो गई? अरे अब मैं क्या बोलूं, मतलब मैं शो ऑफ नहीं करता, मेरे पास बहुत सारे पावर्स है। हाँ, मुझे इतना पसंद है शो ऑफ करना। पर तुम इतने नीले क्यों पड़ गए थे? अरे चक्कर वक्कर आ गया होगा। बहुत देर से मेरे दोस्त ने कुछ खाया नहीं है ना, घर जाके कुछ खा पी लेना। फटाक से तार को लेके आता हूँ। मैं भी अब दोस्त, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ। ये हुई ना बात, हम सब मिलकर तारा की मदद करेंगे। इसे बोलते हैं कि पपीता में बल होता है। पपीता? हाँ। ओ अच्छा, तुम एकता बोलना चाह रहे होंगे। देखा मेरा दोस्त कितना जीनियस है। देखा मैंने कितना जीनियस है। हाँ भाई, तू भी जीनियस है। चलो चलते जल्दी से। चलो। ये कैसे चलेगा? क्या तू वही सोचो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ चलो। हम दोनों को बीच मुल्तान में छोड़कर सुपर आंटी और रानी राक्षसी दोनों रफू चक्कर हो गई। दलपुत्रा, तू अभी सड़ यहीं पर। दिव्या अब तक वापस क्यों नहीं लौटी? एक साधारण इंसान होकर भी प्रेम, तुमने सुपर आंटी के साथ मिलकर मेरी राह में बहुत से कांटे बिछाए। अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
दिव्या किसी प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गई? रानी राक्षसी, शुक्रिया रानी राक्षसी, शुक्रिया। तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते प्रेम, न ही अपने परिवार का भाग्य। आज तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, तुम सबके जीवन की नैया इसी मझधार में डूबने वाली है। मेरी बच्ची। चल रानी, अब तो हमें जाने दीजिए। इतने आसानी से नहीं। मतलब? तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। हमने अपनी बहन से वादा किया है कि तुम इस जल महल से वापस जिंदा नहीं जाओगी। पर जलरानी, तारा ने तो अपनी जान खतरे में डालकर आपकी बेटी को बचाया है, तो फिर भी आप इसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? आंटी, अगर आपने तारा को हाथ भी लगाया तो मैं आपके स्विमिंग पूल को उल्टा पुल्टा कर दूंगा। आप तो राक्षसी की बातों में कैसे आ सकती हैं? आपको पता है, वो राक्षसी हमारे शहर के सभी बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उनकी खुशियां छीनना चाहती है, हम सभी लोगों को मारना चाहती है वो। पर आप ऐसी नहीं है, आप एक माँ है, और एक माँ किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और जितना प्यार आप जलकुमारी से करते हैं, उतना ही प्यार हमारी माँ हमसे करती है। अपनी बेटी को खतरे में देखकर आप जिस तरह चिंतित हुई थी, हम सभी लोगों की माएं भी हमारे लिए परेशान होती होंगी। इसीलिए हमें यहाँ से जाने दीजिए। सोचिए, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी माँ पर क्या बीतेगी। इसलिए प्लीज प्लीज हमें यहाँ से बाहर जाने दीजिए, अपने घर जाने दीजिए। और आप राक्षसी की बहन होकर मत सोचिए, एक माँ की तरह सोचिए। अगर हमने देर कर दी तो प्रेम को कभी बचा नहीं पाएंगे। हमें यहाँ से निकलने का एक और रास्ता ढूंढना होगा। खुद की परछाई से भागकर कहाँ जाओगी बच्चों की सुपर आंटी। प्रेम किसी भी पल मौत की नदी को पार कर सकता है। हमें अपने प्यार की रक्षा करनी होगी, किसी भी कीमत पर।
जलरानी, क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ, अब हमें जाने दीजिए। चल रानी, बहना, कहाँ हो तुम? ये कैसी आवाज थी? राक्षसी आ गए। अरे बाप रे, राक्षसी आ गई। अरे बाप रे बाप, चलो जल्दी से तुम लोग छुप जाते, चलो। अरे भाई क्यों? अरे क्योंकि अभी मेरी सारी दूध की पावर खत्म हो चुकी है, तो अब मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, इसलिए चलो सब लोग। सबको रुक जाओ। अरे सबको ये राक्षसी कोई हाई लेवल की मॉन्स्टर है क्या? अरे मॉन्स्टर नहीं, ये सब मॉन्स्टरों की रानी है, रानी। जल्दी जल्दी चलो। हाँ। एक सेकंड, वो तो भाग ही नहीं सकता। ओह नो, हमें इसको लेके जाना होगा। जल्दी करो, चलो चलो, चल रानी, बहना। यही छुप जाती हूँ। बहना, वो बच्ची तारा कहाँ है? वो कहीं तुमने उसका अंत तो नहीं कर दिया है? अच्छा हम बाजू बाहर आ गए। हाँ, लोग तो चाह रहे हैं। तो मेरे को लगा कि सबको के साथ होगी, मुझे लगा जीनो के साथ होगी, और मुझे लगा कि वो हम सब के साथ होगी। किधर मतलब हमारे बीच में पतली दुबली सी होगी। ऐसे सिचुएशन में कोई कैसे हंस सकता है यार? तो ये हंसने का टाइम है। पहली बार कोई काम पूरा ना होने से इतनी खुशी हो रही है। जल्दी बताओ कहाँ है वो? सोन चिरैया को तो मैं अपने इन हाथों से सजा दूंगी। कहाँ है वो? मेरे धैर्य की और परीक्षा मत लो। जल्दी बताओ बहना, कहाँ है वो? यही थी। पर कुछ देर पहले ही भाग गई। जलरानी ने हमारे लिए अपनी बहन से झूठ बोला। हम जानते थे कि वो दिल की बुरी नहीं है। भाग गई? इतना बड़ा जल लोक और तुम यहाँ की जलरानी, और एक पित्ते भर की लड़की नहीं संभाल पाई तुम? मैंने बहुत कोशिश की, पर उसके कुछ दोस्त शहर से आ गए थे, वही उसे बचा के जल की रानी को 4 बच्चे पानी पिला गए। सी नादानी की राक्षसी के यहाँ कोई माफी नहीं। मैं तुम्हारी बहन हूँ। लोग हंसेंगे मुझ पर। जिसकी बहन इतनी कमजोर हो, वो खुद कितनी ही ताकतवर होगी। ऐसी बहन होने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि बहन ना हो। उस लड़की को तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, लेकिन उससे पहले जल रानी और उसके जल महल को जल समाधि देना बहुत जरूरी है। नहीं,
मेरे बच्चे। नहीं चिलरानी, हम आपको खुश नहीं होने देंगे। जल्दी चलो, तारों का हमारी हेल्प चाहिए, चलो। ये बहन तारा, कितना भारी था। अगर मैं दूध पी लेता तो इसको एक हाथ से ऐसा खड़ा कर देता और वो राक्षसी की तो भुर्जी बना देता। वाह, ये शुद्धि का झाड़ू कुछ तो काम आया। इसके पास तो खतरनाक पावर्स है। चिलरानी उठिए, चिलरानी उठिए। चिलरानी आप ठीक तो है ना? हाँ तारा, मैं ठीक हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी अपनी बहन ने मुझे मारने की कोशिश की। हाँ? हमने कहा था ना, वो राक्षसी है, उसके दिल में किसी के भी लिए जगह नहीं है। तारा, जब मुझे पता चला कि तुम यही अंदर ही हो तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। डर तो हम भी गए थे सबको, पर चिलरानी ने हमें बचा लिया। थैंक यू चिलरानी। हमने तुम्हें नहीं बचाया, तुमने हमें बचाया तारा, तुमने हमें बचाया। तुमको बच्चों ने हमें बचाया। हमने तुम सबको मारने की कोशिश की, पर तुम लोगों ने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। वो इसीलिए जल रही क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि अच्छाई छोड़ दे कैसे। बहुत भोले हो तुम, और दिल के बहुत सच्चे। अब तक हम इंसानों को बहुत बुरा समझते थे, पर तुम सबसे मिलके हमें समझ आया कि इंसानियत से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। चिलरानी, हमारी मम्मा कहती है कि अगर हम अपने दुश्मनों से भी प्यार करने लगे तो वो भी हमसे प्यार करने लगेंगे, और फिर ऐसे ही पूरी दुनिया एक फैमिली बन जाएगी। और अब आप भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। अगर मैं सबको अपना समझूंगा
तो मुझे भी कोई पराया नहीं समझेगा और फिर मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी। अब सब तुम बच्चे ना अपने घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे बच्चे। तुम सबके लिए यहाँ से जाने का सुरक्षित रास्ता बना देती हूँ। जलरानी, रास्ता तो ठीक है पर मैं चलूंगा कैसे? मेरी तो मछली की पूंछ है। अरे हाँ, इसके पैर ठीक कर दो। मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। मछली के पूंछ में तो मैं चल भी नहीं पाता था। ये रास्ता तुम सबको जल से बाहर ले जाएगा। तारा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो ना, तो बस हमें याद करना। मैं और मेरे सैनिक तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। अब जाओ। अब तो कहा जाएगी बच्चों की सुपर आंटी। मौत का साया तेरे पति को निगल चुका होगा। नहीं, प्रेम को कुछ नहीं हो सकता। हे महाकाल, प्रेम की रक्षा कीजिएगा। दिव्या, मुझे पता है तुमने पूरी कोशिश की होगी, लेकिन अब शायद मैं तुमसे और तारा से कभी नहीं मिल पाऊंगा। हमें अपने इस प्रतिरूप से पार पाना ही होगा। ये प्रेम के जीवन का सवाल है।